जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारा कम्युनिकेशन नॉन वर्बल तरीक़ों से होगा, नॉन वर्बल मेथड से होगा। वर्बल के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी गई है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं कल के क्वेश्चन आंसर पर, जो कल आप लोगों ने इतने मेहनत से बना के भेजा। उसके बारे में कुछ चर्चा करना है। और मुझे खुशी है कि आप लोग टाइम का फॉलो कर रहे हैं। 4 से 6 जो टाइम है होमवर्क सेंड करने का, उसी टाइम में आप लोग भेज रहे हैं। और साथ ही साथ अपना नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर भी भेज रहे हैं। तो चलिए कल वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में चलते हैं, और इसीलिए वहाँ उस पर वापस जा रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बहुत ही ज़्यादा डाउट था। और लगभग सारे स्टूडेंट का आंसर रॉन्ग ही रहा, बस 2 ही स्टूडेंट का आंसर सही था। एक मान्या क्लास 10, और दूसरा का नाम लेने में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि वो हमेशा आईटी में अपना बेहतर करते आए हैं। दूसरा है श्रेयम खेतान, उनका आंसर भी पूरा का पूरा सही रहा है। तो देखते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर आप लोगों ने क्या लिखा। तो ये है वो क्वेश्चन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। वो क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि वाई डू वी सेंड ईमेल्स। हम लोग ईमेल क्यों सेंड करते हैं, क्यों भेजते हैं हम लोग ईमेल। क्वेश्चन सुनिएगा कि वाई डू वी सेंड ईमेल, हम लोग ईमेल क्यों भेजते हैं, क्वेश्चन ये है। और क्वेश्चन ये है तो आंसर जो है, आंसर में बहुत सारे स्टूडेंट ने अलग अलग लिखा। सॉरी, अलग अलग नहीं, मतलब अधिकतर स्टूडेंट ने क्वेश्चन में ये ऑप्शन नंबर बी लिखा। एक दो ने इधर उधर का लिखा था। बी में था क्या कि टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। देखिए यहाँ पर कॉमन सेंस की बात हो जाती है। स्टूडेंट ने कॉमन सेंस नहीं लगाया और उन्होंने मिलता जुलता चीज़ जो इस चैप्टर में पढ़ा उसके हिसाब से आंसर दे दिया। कुछ स्टूडेंट ने इस पर तो दावा भी कर दिया उस पॉइंट के को शो करके कि हाँ ये पॉइंट है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यही होना चाहिए, बी ही होना चाहिए। तो चलिए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। और आखिर वो कौन सा पॉइंट था जिसके बेसिस पर स्टूडेंट दावा कर रहे थे कि इसका आंसर बी होगा। चलिए उसके पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे, एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वो पॉइंट अब आपके सामने में अपीयर होने वाला है, और वो पॉइंट ये है। उस पॉइंट को मैं हाईलाइट करता हूँ। देखिए कि आखिर वो कौन सा पॉइंट था जिस पे स्टूडेंट ये दावा कर रहे थे। ये वही वाला पॉइंट है जिसके बारे में स्टूडेंट बोल रहे थे। अगर इस पॉइंट को देखें, पढ़ें ठीक से, तो क्या लिखा है, यूजिंग ईमेल, ईमेल का उपयोग करके क्या, तो शेयर न्यूज, थॉट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स इंक्लूडिंग फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक etc कैन बी यूज टू सेंड मैसेज टू ए पर्सन, टू ए ग्रुप। यही था ना। और ये माध्यम था किसमें, तो आपका वर्बल का ये माध्यम था। और ये क्या है, तो यूज़ है कि ईमेल का यूज़ करके हम ऐसा 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 कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में ये है कि वाई डू वी सेंड, हम लोग क्यों भेजते हैं। ये तो नहीं है कि उसका यूज क्या है। अगर हम लोग तीनों पॉइंट्स पर एक एक करके चले, तीनों पॉइंट्स पर, तो हम लोग क्या देखते हैं। पहला, अगर हम लोग डी ऑप्शन देखें तो टू मीट ईच अदर, एक दूसरे से मिलने के लिए। ईमेल हम लोग भेजते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। क्या लग रहा है आपको, पॉसिबल है? नहीं है। ईमेल की सहायता से मिल पाते हैं? नहीं मिल पाते हैं। अगर ऑप्शन नंबर सी देखें तो टू टॉक टू ईच अदर, यानी दूसरे से बात करने के लिए। आज तक ईमेल से आप लोगों ने बात किया है? नहीं किया है। ऑप्शन नंबर बी है वहीं, टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। अब यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न का मैटर है वो देखिए, और इसको मैं बता रहा हूँ कि क्यों ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल, हम लोग को अगर डॉक्यूमेंट और फाइल भेजने के लिए ईमेल हम लोग भेजते हैं, डॉक्यूमेंट और फाइल को भेजने के लिए हम लोग ईमेल को सेंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, एसएसटी पढ़ा होगा, तो उसमें रहता है ना ऑड वन आउट, यानी 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से कोई एक आपको चूज करना होता है। तो उसमें से जो आपको ज़्यादा सही लगता है आप वो करते हैं। उसमें तो सिमिलर भी होता है ना। तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओगे आंसर मिल जाएगा। मैंने एक बार बताया था कि ईमेल को लाया क्यों गया था। ईमेल को लाया क्यों गया था, तो ईमेल को लाया गया था कि किसी भी मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को आप
क्विक रिस्पॉन्स यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में पहुंचा सके। बात अगर लेटर की करें तो याद करना, मैंने बताया था कि कभी लोग लेटर लिखा करते थे तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना लग जाता था एक लेटर को पहुंचने में। इसीलिए ईमेल को लाया गया ताकि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में तुरंत पहुंचा सके, इसीलिए ईमेल को लाया गया था। तो यहाँ पर आंसर है टू रीच ऑन टाइम, यानी समय पर पहुंचने के लिए। अब ये है कि भाई ये बी जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा। अब एक बात बताइए, अगर हम लोग स्पीड पोस्ट का यूज करें, पार्सल का यूज करें, कुरियर का यूज करें, तो क्या डॉक्यूमेंट और फाइल को शेयर नहीं कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, किसी के साथ भेज के भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्या समय पर समय पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो इस में अगर देखा जाए तो आपका ए परफेक्ट आंसर है टू रीच ऑन टाइम, यानी हम लोग ईमेल इसीलिए सेंड करते हैं ताकि कोई भी मैसेज, कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन आपका समय पर पहुंच जाए। तो आप लोग आंख मूंद के जो है वो 3A पर, 3 का ए पर टिक लगाएं, इसी को सही करें। वैसे आंख ना मुने, हो सकता है कहीं दूसरे पर भी लग जाए। चलिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी किसी को लगता है कि नहीं बी ही होगा, तो भाई लगने में क्या लगता है, पैसा थोड़ी लगता है। समझ सकते हो, लगा सकते हो, हम तो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो आंसर होगा सही 3 का ए। तो चलिए हम लोग देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, पढ़ते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको आप लोग हैं अंडरलाइन कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। सॉरी, अंडरलाइन करना तो पॉसिबल नहीं है, इसको आप लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो यहाँ पर अगर आप इसको लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मैसेज वी सेंड टू अदर्स विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन का मेथड है जिसमें हम लोग वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, यानी न बोलकर न लिखकर। तो भाई इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग कैसे होता है? तो इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग कैसे होता है, पिक्चर को देखिए पता चल जाएगा। पिक्चर में है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और यहाँ पर क्या क्या तरीका से हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर, टच, स्पेस, आई कांटेक्ट, पारा लैंग्वेज, ये सारा का सारा जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। सबके बारे में हम आगे बताने वाले हैं आपको, लेकिन फिर भी आपके संतुष्टि के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक्सप्रेशन, अगर आप दुखी हैं तो एकदम सैड वाला एक्सप्रेशन बना लेते हैं, तो अगला आदमी देख के ही समझ जाता है कि आप दुखी हैं। थोड़ा मुस्कुराते हैं, अगला आदमी समझता है कि आप खुश हैं। गेस्चर है, किसी को बुलाना है तो हाथ से ही इशारा कर देते हैं आने का, तो वो आ जाता है। ये सब जो हो गया वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें बॉडी गेस्चर का महत्व है, जो हम इशारा देते हैं उसका महत्व है। आप लोगों ने मूक बधिरों का समाचार देखा होगा। मूक बधिर यानी जो गूंगे बहरों का होता है समाचार, उसका देखा होगा। आपने देखा होगा कि बोल रहा है टीवी पर, जो है एक तरफ से न्यूज़ एंकर बोलते रहते हैं और दूसरे साइड में एक दूसरे एंकर है, वो इशारे से बोलते हैं, हर एक चीज़ को इशारे से बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल आप लोग चाहें तो नेट पर देख सकते हैं, नहीं होगा तो हम फिर एक दिन इसके लिए कोई स्पेशल वीडियो देने का कोशिश करेंगे। आगे देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। तो हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन की बात करें तो अधिकतर कम्युनिकेशन, जितना भी कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग, उसमें बॉडी मूवमेंट का यूज़ करते हैं, हाथ का यूज़ करते हैं, मुंह का यूज़ करते हैं, आवाज़ का भी यूज़ करते हैं, जैसे टोन का, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। इस फिगर में अगर देखा जाए तो ये फिगर ये प्रूव करता है कि सबसे ज़्यादा हम लोग किसका यूज करते हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अगर वर्बल कम्युनिकेशन को देखा जाए तो जो ये ग्रीन है, यहाँ पर ग्रीन रंग का जो ये पाई चार्ट में जो हिस्सा है वो है वर्बल कम्युनिकेशन का, यानी सोच लीजिए कितना कम हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। और जो रेड वाला हिस्सा है वो है वॉइस कंट्रोल का, यानी नॉन वर्बल का ही। और सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए हम लोग गेस्चर्स में, इशारों में बात करते हैं, इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कितने टाइप हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग देखते हैं, उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। और स्पेशली अगर हम लोग करें तो हम लोग यहाँ इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हो गया हैंड मूवमेंट, यानी हैंड मूवमेंट एंड बॉडी लैंग्वेज, यानी गेस्चर्स के यूज़ करके। जैसे रेजिंग अ हैंड,
टू ग्रीट पॉइंटिंग योर, पहला हो गया रेजिंग योर हैंड टू ग्रीट, जैसे हम लोग नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, सैल्यूट करते हैं। दूसरा हो गया पॉइंटिंग योर फिंगर इन एंगर, गुस्से में अंगुली दिखा के धमकाते हो ना सबको, याद रहे गोलमाल 3 वाले अजय देवगन को नहीं दिखाना उंगली, संभव है आपका उंगली तोड़ दे वो, इसीलिए अजय देवगन को नहीं दिखाना है। दूसरा है एक्सप्रेशन के बारे में पढ़िए। एक्सप्रेशन क्या है? स्माइलिंग टू शो हैप्पीनेस, यानी हम लोग अपने हैप्पीनेस को शो करने के लिए स्माइलिंग फेस दिखाते हैं, स्माइल करके दिखाते हैं, तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है। उसके बाद है मेकिंग ए सैड फेस व्हेन यू आर अपसेट, और अगर हम लोग दुखी रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सैड फेस दिखाते हैं, मुंह लटका लेते हैं, अगला आदमी समझ जाता है कि ये क्या है, दुखी है। तो यहाँ आपने क्या देखा, एक बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके यानी गेस्चर्स का यूज़ करके, और दूसरा एक्सप्रेशन का यूज़ करके, इन 2 कैटेगरी में हम लोगों ने अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बांट दिया है। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे मैसेज को और भी स्ट्रॉन्गर बनाता है और अगले तक हमारे बातों को और भी अच्छे ढंग से पहुंचाने में हमारी सहायता करता है, हमारे कम्युनिकेशन को और भी शानदार बनाता है, दर्शकों को, ऑडियंस को हमारे तरफ खींचता है। ठीक है, तो हम लोग सही गेस्चर का यूज़ करके, सही पोस्चर का यूज़ करके एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर बन सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इफ़ वर्बल मैसेज आर ब्लॉक्ड बाय नॉइज और डिस्टेंस वी कैन यूज़ हैंड मूवमेंट्स टू एक्सचेंज आवर मैसेज। जैसे अगर सड़क के एक पार आप है और सड़क के दूसरे पार कोई दूसरा पर्सन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़ोर से चिल्लाते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं सुनता है, लेकिन अगर इशारा से उसको हम लोग कुछ बोलते हैं या फिर मान लीजिए बुलाते हैं या कुछ इशारा से पूछते हैं तो अगला समझ जाता है। तो ये देखिए कितना हेल्प हम लोग को कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप दूर से ही पूछते हैं कि खाना खाया, मुँह से ही थोड़ा है, मुंह से थोड़ा अपना लिप को जो है वो थोड़ा हिलाते हैं और हाथ का इशारा करते हैं खाना खाया, और अगला आदमी समझ जाता है कि हमको पूछ रहा है कि खाना खाया है या नहीं, और वो अपना सहमति में अपना या तो सर हिलाता है और या फिर हाँ बोलने की कोशिश करता है किसी भी माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर नॉन वर्बली कम्युनिकेट करने का डिफरेंट वे दिया गया है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। तो इसके बारे में अगले दिन पढ़ेंगे, इसको आप लोग रीड कर लेंगे, इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़िए और कोई दिक्कत हो तो पूछिए, घबराना नहीं है और जुड़े रहिए इससे। आज का होमवर्क आपको दिया जा रहा है और होमवर्क ये है कि जो भी आप लोगों ने कल क्वेश्चन आंसर दिया था उसको याद करना है। आप लोग को मेमोराइज वर्क है जिसको मैं भी सेंड भी कर देता हूँ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग ठीक से रहें, अच्छे से रहें, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। धन्यवाद।